तो जी हाँ जी, हेलो, नमस्कार, आदाब, केम छो, मजामा, होप सो आप सभी मजे में होगे और मस्ती कर रहे होगे यार। ठीक है, तो यार हम लोग आ चुके हैं फिर से एक बार नए सेशन के साथ, जो कि होने वाला हमारे एसक्यूएल पे वन शॉट होने वाला है। और और हमारा ये जो वीडियो आ रहा है, ये जो लेक्चर आ रहा है, ये आ रहा है कोड विथ आयुष पे। तो यार इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना भाई। और कंटेंट हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इस प्रॉपर लेक्चर में, देख लो भाई, पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आ जाओ हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे डेटाबेस से। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन फॉर्मेट दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड डिजिटल। मतलब कि हम लोग जो तुम्हारा डेटाबेस है वो एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है, जिसको कि हम लोग डिजिटल फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं, जो कि इजीली एक्सेस होता है। और यार हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं डीबीएमएस, ठीक है, ये डीबीएमएस। तो यार डीबीएमएस होता क्या है, आ जाओ देखते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, यहाँ पे दो टाइप का डेटाबेस होता है, एक होता है रिलेशनल, एक होता है नॉन रिलेशनल। देखो भाई रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होता है, ठीक है। डेटाबेसेस स्टोर्ड इन टेबल्स, ठीक है, जिनको कि हम स्टोर कर सकते हैं टेबल में। यहाँ पे ये तुम्हारा कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ दिए हुए हैं, देख लो। माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू एसक्यूएल सर्वर आता है। नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस, जिनको कि हम लोग टेबल के फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते। मोंगोडीबी हम लोग यूज करते हैं इसके लिए। एसक्यूएल है क्या, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हाँ, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, टू इंटरेक्ट विथ रिलेशनल डेटाबेसेस। नॉन रिलेशनल के हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं भाई रिलेशनल डेटाबेसेस के। इट इज यूज टू परफॉर्म कर्व, ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। डेटाबेस स्ट्रक्चर देख लो भाई, टेबल फॉर्म में होता है। टेबल होता है क्या, ठीक है, टेबल देख लो। हम लोग बोल सकते हैं कि टेबल क्या होता है ना, देखो समझा रहा हूँ, फोन को नीचे रख दिया हूँ, समझाता हूँ क्या होता है। देखियो टेबल होता है क्या, देखो जैसे मान सकते हो कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं स्कूल का। ये भी स्कूल का एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखे होगे यार कि हमारे जो क्लास टीचर्स होते थे, ठीक है, होते थे क्या, अभी भी होंगे भाई, ठीक है, वो एक रजिस्टर मेंटेन करते थे जिसको कि बोला जाता था अटेंडेंस रजिस्टर, जिसमें हमारा पूरा का पूरा डिटेल्स होता था, हमारा रोल नंबर, नाम, एड्रेस एंड ऑल, ठीक है। तो कुछ उसी टाइप का हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग कंप्यूटर में भी बना सकते हैं। क्रिएटिंग आवर फर्स्ट टेबल, तो यूज डेटाबेस नहीं, सबसे पहले डेटाबेस बनाओगे भाई। मैं डेटाबेस यहाँ पे नहीं बनाना सिखा रहा, क्योंकि यार थोड़ा बहुत तो मेहनत कर लो, ठीक है। डेटाबेस, क्रिएट अ डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस नहीं, बस ऐसे ही होता है, ठीक है। डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना वो भी मैंने बता दिया। आ जाओ देख लेते हैं टेबल को कैसे क्रिएट करना है। टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम डालेंगे, ठीक है, फिर कॉलम नेम 1 डेटा टाइप डाल देंगे उसमें, कॉलम नेम 2 उसमें भी डेटा टाइप डालेंगे। या ये ना जो तुम्हारा नीचे वाला है ना, ये डेटा टाइप, मतलब कॉलम नेम 3 होना चाहिए, 2 यहाँ पे गलती से टाइप हो गया। डेटा टाइप यहाँ पे फिर से डालेंगे, और ये क्लोज सिंबल होता है, ठीक है, ये वाला क्लोज सिंबल इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्लोज करना है यहाँ पे। एसक्यूएल डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स मतलब
बोल सकते हैं कि वो वैल्यूज जिनको वो उन वैल्यूज को डिफाइन करता है जो कि हम लोग कॉलम्स में डाल सकते हैं। ये कुछ तुम्हारे जो बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट नेम्स हो गए। साइड कर लेता हूँ। हाँ देखो, ये कुछ कुछ ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लेना, ठीक है, याद कर लेना भाई। एसक्यूएल डेटा टाइप्स दो टाइप का होता है, साइंड एंड अनसाइंड। अनसाइंड देख लो भाई 0 से 255 तक होता है, और साइंड जो होता है -128 से 127 तक होता है। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड, डीडीएल होता है, डीएमएल होता है, डीसीएल होता है, डीक्यूएल होता है। सारे फुल फॉर्म्स को भी याद कर लेना। क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो डेटा टाइप्स रिलेटेड या फिर टेबुलर फॉर्म पर रिलेटेड, तो हमारे प्रीमियम नोट्स के थ्रू कर सकते हो, और हमारे नोट्स के लिए आप जा सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीज पे आ जाओ आप, ठीक है। प्राइमरी की, इट इज अ कॉलम in a table that is uniquely identifies each row। मतलब कि बोल सकते हो कि ये एक कॉलम है जिसको कि हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर ईच रो। ये एक ही हो सकता है, ठीक, ओनली वन हो सकता है, और नल नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की जो होता है ना, वो तुम्हारा रिलेट करता है किसी और टेबल में प्राइमरी की से। ये मल्टीपल हो सकता है, और हाँ ये डुप्लीकेट और नल भी हो सकता है। आ जाओ ड्रॉप स्टेटमेंट। हाँ ड्रॉप स्टेटमेंट, यहाँ से मैं यहाँ पे देखूंगा, है ना। ड्रॉप स्टेटमेंट, द ड्रॉप स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिमूव द टेबल definition and all data constraints and permissions specified for that table. You have to be careful while using the drop command, because once the table is deleted, then all the information available in the table would be lost। मतलब कि देख भाई, ड्रॉप अगर करना ना, ड्रॉप स्टेटमेंट अगर यूज करना, तो बी केयरफुल, क्योंकि अगर हम लोग ड्रॉप कर दिए ना किसी भी इंफॉर्मेशन को, मतलब वो खत्म, वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो सिंटेक्स देख लो भाई, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। ड्रॉप टेबल नेम मतलब टेबल ही पूरा गायब हो जाएगा, याद रखना। ऑल्टर स्टेटमेंट देख लो, हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ड्रॉप कर सकते हैं कॉलम, मॉडिफाई कर सकते हैं कॉलम, या फिर डिलीट कर सकते हैं कॉन्स्टेंट्स को। ऐड कैसे करना देख लो, यहाँ पे तुम्हारा ये सिंटेक्स, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, ठीक है, फिर होता है तुम्हारा हाँ, और ऐड कॉलम, डेटा टाइप्स। देन ड्रॉप कैसे करना है, सिंटेक्स देख लो, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। अब यहां देख लो, मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप। सिंटेक्स देख लो, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम, डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ पे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कांस्टेंट नेम, कहानी खत्म। सेलेक्ट स्टेटमेंट देख लो, सेलेक्ट स्टेटमेंट is used to select data from a database or view table information. The result is stored in a result table called result set, ठीक है। सिंटेक्स देख लो, select some specific columns, select column name from table name, या फिर हम लोग पूरा का पूरा अगर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो select from table नेम, कहानी खत्म।
अब आ जाओ देख लो भाई, इंसर्ट इंसर्ट कैसे करना है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, वैल्यूज कुछ भी डाल दो, एक वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 कॉमा से सेपरेट कर देना, या फिर इंसर्ट टेबल नेम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड वैल्यूज वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3। if we have this if we have the following persons table, ये भाई ये याद रख लो, ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग ना अभी शायद यहाँ पे या फिर आगे हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। अच्छा ये अभी बाकी है ना। कॉलम एलिस इज यूज्ड टू टेम्पररी रीनेम टेबल्स कॉलम फॉर अ पर्पस ऑफ पर्टिकुलर क्वेरी। मान लेना कि तेरे को अगर कोई कॉलम का नेम को चेंज करना है, तो हम लोग कॉलम एलिस को यूज करेंगे टू चेंज कॉलम नेम टेम्पररी, परमानेंट नहीं, टेम्पररी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स भी देख ले भाई, सिंटेक्स देख ले। सेलेक्ट कॉलम नेम एज एलिस नेम फ्रॉम टेबल नेम। देखो ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल, अरिथमेटिक ऑपरेटर भाई वही प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन वही सब होता है, ठीक है। सिंटेक्स देख लो, ठीक है, ये सिंटेक्स होता है तुम्हारा। एक्सप्रेशन 1 अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक्सप्रेशन 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन डाल देना, ठीक है। आ जाओ कंप्रेशन ऑपरेटर, मतलब कंप्रेशन ऑपरेटर मतलब समझ लो, कंप्रेशन ऑपरेटर मतलब होता है तुम्हारा भाई जो कि बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हैं, हाँ कंप्रेशन ऑपरेटर हो गया तुम्हारा भाई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट्स ऑल। सिंटेक्स देख लो भाई, सेलेक्ट कॉलम नेम एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल नेम वेयर condition compression operator expression। देख लो अब डिलीट स्टेटमेंट को। डिलीट स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं ना कि स्टेटमेंट द डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट रो इन अ टेबल वेयर, मतलब समझ लो ना कि यहाँ पे हम लोग तुम्हारा जो रो होता है उसको डिलीट करते हैं। डिलीट जो होता है वो तुम्हारा किस रिकॉर्ड को हम लोग को डिलीट करना उसके लिए भी होता है, ठीक है। अब आ जाओ सिंटेक्स देख लो, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन डाल देना, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं समझ में होगा, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बोला था ना वो टेबल को याद रखने के लिए, देखो डिलीट फ्रॉम पर्सन वेयर लास्ट नेम डाल देना, फर्स्ट नेम डाल देना, डिलीट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू एंजॉयड दिस सेशन डू लाइक, ठीक है। और यार अगर आप चाहते हो कि हमारे जो भी नोट्स हैं, प्रीमियम नोट्स हैं, उनसे अगर आप रिवाइज करना चाहते हो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, ठीक है, वो आप ले सकते हो। और जिनको हमारा प्रीमियम नोट्स नहीं चाहिए वो यार लेक्चर का भी नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, जो कि वही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो साइनिंग ऑफ आयुष, सायोनारा।